नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे विजय खन्ना जी हैं, जो कि अभी मटियाला वार्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर जान लेते हैं, मटियाला विधानसभा में हम जैसे मौजूद हैं आपके इलाके में, तो समस्या जो इलाके में देखी जा रही है वो किस किस तरह की? एक्चुअली क्या है, समस्या तो पहले काफ़ी थी, अब थोड़ा सॉल्व हो रहा है ये चीज़ों का, क्योंकि अब हमारी सरकार तीनों तरफ से बीजेपी की आ गई है। और जो भी मैंने कुछ यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपना निगम पार्षद और अपना एमएलए साहब और अपना सांसद जी उनको बताई हैं कि ये चीज़ें हमारी ये प्रॉब्लम है। तो कुछ चीज़ों का सॉल्व हुआ है और अब बाकी हो रहा है। किस तरह का कह रहे हैं आप सर, इन 5 महीनों में संदीप शेरावत जी ने जो कदम उठाए इलाके के लिए, वो किस किस तरह के उठाए इलाके में? एक्चुअली सबसे पहले पानी का मुद्दा कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सीवर का चल रहा है। सीवर का अभी होएगा, अभी थोड़ा एक्चुअली द्वारका का काम चल रहा है। अच्छा। उसके बाद हमारा नंबर आएगा। और पानी का थोड़ा सॉल्व हो गया हमारे यहाँ, और अभी एक थोड़ा और पानी का काम होना है। किन किन इलाकों में अब तक जैसे आप बता रहे हैं सॉल्यूशन हो चुका है? वो अभी एक्चुअली काम सारा चल रहा है। पूरे मटियाला में नाले बन रहे हैं, बड़े बड़े नाले बन रहे हैं। उसके बाद सड़क बनेगी, रोड बनेगी, और उसके बाद सीवर का इंतजाम होगा, उसके बाद पानी का होगा। अच्छा। तो नई लैंड ये सोच रहे नई लैंड डालने के लिए, तो शायद देखो बहुत जल्दी लैंड डल जाएगी और पानी की सारी प्रॉब्लम दूर रहेगी। अच्छा बाबू जी, यहाँ पे आए हैं विधायक साहब कभी इलाके में? संदीप जी इलाके में विधायक साहब आए हैं अब तक? दौरा किया उन्होंने अब तक? हाँ, दौरा किया है और वो लोगों से मिले भी हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम थोड़ा सा टाइम चाहिए और उस पीरियड के अंदर हम इसको हल कर देंगे। अच्छा। क्योंकि जो केजरीवाल के टाइम में जो हुआ है, ये फिलअप हुआ है, ये गलत काम हुए हैं, उनका पहले तो निवारण करना पड़ेगा और उसके बाद उनको रेक्टिफाई करके और उनको नए सिरे से आपको अंजाम देना पड़ेगा, तब जा कर के ये कुछ सुधार होगा। लोगों को कहा हम कार्ड बनाएंगे, बन रहे हैं कार्ड बन रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। अब लोग नहीं आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। कि साहब वो क्या हुआ, कार्ड का क्या हुआ, नहीं, अब वो बन रहे हैं। हाँ, यस। अब ये है, एक दिन में तो होगा नहीं ये काम, ये हम भी मानते हैं। अब ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, मेरी बात सुनो, वो भी एक सही काम है। दिल्ली को सुंदर बनाना है तो सुंदर कैसे बनाएंगे भाई? हैं? आपको पहले तो झुग्गियों को पहले भी इन्होंने मकान दिए हैं, तो दोबारा फिर मकान वो झुग्गियाँ डाल रहे हैं। तो ये तो कोई जरिया नहीं है। अब ये संदीप शेरावत जी बहुत नए हैं, यंग हैं, क्यों एक्चुअली कोई इसे पहली बार एमएलए मिले हैं, एमएलए बने हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है ये अपने लक्ष्य से पूरा करेंगे। सवाल सर ये भी खड़े हो रहे हैं कि यहाँ की जो मौजूदा पार्षद हैं अशोक शर्मा जी की शायद धर्मपत्नी है, वो भी कभी आई नहीं इलाके के अंदर, साफ सफाई इलाके के अंदर खास देखी नहीं गई। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो आई हैं, कई बार आई हैं, मगर एक्चुअली जो अशोक शर्मा जी भी देख रहे हैं सारा, हमारे उनके हस्बैंड जो है वो सारा देख रहे हैं, और एक्चुअली उस इलाके में सारा अशोक शर्मा जी वो सारे जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि अशोक शर्मा जी काम नहीं करा रहे, सारा काम करा रहे हैं अशोक जी। ऐसा कुछ नहीं कि उसकी वाइफ नहीं आ रही तो ऐसा वो काम नहीं हो रहा, सारा काम हो रहा है। सांसद जी का काम कैसा चल रहा है? सांसद जी का मैं ही कर रहा हूँ, तो टॉप के आदमी हैं, कर रहे हैं। तो ये जैसे मोदी कभी आई इलाके में, वो तो गाड़ी से उतरती नहीं है। नहीं, वो ऐसा है, ये विरोधियों की बातें हैं। ये विरोधी तो बोलेगा कि नहीं आया। अशोक शर्मा को अभी बोल दूँ अभी आ जाएगा, एमएलए अभी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? एमपी भी आ जाएगी। मैंने एमपी से भी बात करी। अच्छा। बोला अंकल आप बोल कर रहे हो? मैंने कहा हम तुमसे बात नहीं कर। बोला क्यों नहीं आप करते रहे मेरे से बात। तो क्यों? आप यहाँ के प्रधान भी हो इलाके के? प्रधान भी हूँ, नहीं प्रधान हूँ। प्रधान अभी हो आप प्रेजेंट? ओके। हाँ, तो क्या काम कर रहे हैं इलाके के लिए आप सर? इलाके के लिए वो कर रहे हैं, अभी कर रहा है, अभी प्रोग्रेस पे है। नाले साफ हो रहे हैं, बड़े बड़े नाले बन रहे हैं। अच्छा। वो तो आप भी देख रहे हो रास्ते में, हैं? ये डूब गया था बुरी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो सारा सॉल्व करते हैं। ये ऐसा नहीं है, हम लोग मिलके उसके आगे जो किसी को कहना है, किसी ऑफिसर को कहना है, किसी डिपार्टमेंट को कहना है, सारे अधिकारियों के साथ टच रहते हैं। और ऐसे किसी नेता से कहना है, एमएलए से कहना है, या निगम पार्षद से कहना है, या एमपी से कहना है, तो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे आप कब से इस राजनीति में कैसे आए? नहीं, मैं राजनीति में क्या हूँ, मैं समाज सेवक भी हूँ। समाज सेवक तो हो सर? हाँ, मंडल के उपाध्यक्ष। मंडल ऐसा समाज सेवक हूँ मैं, ये जिंदगी में यही करता आया हूँ। हमें उपाध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मैं वैसे ही सेवा करता हूँ। क्या सेवा कर रहे हो थोड़ा बताइए। RW के उसमें मैं हूँ, और उसमें यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम होती है तो सारी सॉल्व करता हूँ। सारा सॉल्व करते हैं इनके। कोई किसी को पानी की, किसी की लाइट की, किसी की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम हल करते हैं। ठीक है।
और कुछ क्या कहना चाहते हैं, बताइए। न मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, खासकर जिनके हाथ में सत्ता है और जो मोदी जी का मिशन है उसको पूरा करना हर हालत में। जो भी कमियां हैं वो जबान पे मत बोलो, प्रैक्टिकली करना है उसे। सर बिहार चुनाव का क्या लग रहा है आपको वहाँ का? बिहार चुनाव हाँ, में क्योंकि- पूरी उम्मीद है बीजेपी के आने की। ये गठबंधन तो जिंदगी भर नहीं चलेगा अच्छा। और ना चल पाएगा। अच्छा। यहाँ पर कहीं पर भी देख लो, गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। अगर गठबंधन ऐसा होता तो दिल्ली में भी होता, मगर नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए अपना बीजेपी आएगी, वहाँ से क्या सरकार अच्छी बदलाव है। हुआ सर बिहार में अगर सरकार बनती है? बिहार में अगर बीजेपी आ गई है तो बहुत अच्छा व्यवस्था होगी यहाँ पर। जो ये जितना गुंडागर्दी चल रही है या कुछ चल रहा है, ये काफ़ी सुधार होगा उसका। अच्छा, लास्ट में और कोई अंत में कोई संदेश हमारे कावड़ भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे? बस कावड़ भाइयों को यही मैं उम्मीद है कि अपना जहाँ भी अपना जाए आप, और हरिद्वार जाए या जहाँ भी जाएँ, अपना शांतिपूर्वक काम करें और अपना इस पूजा के अगेंस्ट कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। अपनी जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य को अपना पूरा करें। तो आप कुछ बोलोगे हमारे कावड़ भक्तों को, कुछ संदेश? नहीं, संदेश ये है कि हमें प्रेम भाव से रहना है सभी के साथ। हमारा किसी से कोई कंट्रास्ट नहीं है, ना बीजेपी का है। उनका ये काम है कि भाई मैं सुधार करके जाऊं। मोदी जी और योगी जी जो हैं, मैं उनकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं भाई कि उन्होंने कोई स्कैंडल नहीं किया आज तक। उनके खाते में कोई पैसा नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, यदि आपको ऐसा ज्ञान हो तो। अच्छा। वो जो आता है सरकारी वो छोड़ो आप, वो जो सरकारी फंड में आता है वो बात छोड़ दिया। वो उसी में से अपना पगार निकाल करके और बाकी नेशनल फंड में दे देते हैं। बोलो योगी करता है नहीं करता है? नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, चल के देखो मेरे साथ योगी के पास। बाकी फंड में डाल देता है, जितना यूज़ करना कर रहा है, बाकी अपना फंड में डाल देता है सरकारी में। ऐसा कोई मिलेगा? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसकी, ये क्वालिटी है ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी का जो मिशन है ना वो पूरा हो, भारतवर्ष सुंदर हो, स्वच्छ हो, दिल्ली स्वच्छ हो। और इसमें किसी विरोधी पार्टियों को अड़ंगा नहीं देना चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनको छोटे मकान दे दो। जैसे शुक्र बाजार लगते हैं, मंगल बाजार लगते हैं, इनको हटाना चाहिए। अच्छा, हटाना, हाँ यस, इनको दुकानें दे दो बना करके, उनसे रेंट लो। लेकिन ये अवस्था जो है, लोगों को इतनी ट्रैफिक परेशानियां होती हैं, लोग कोई इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है। उनकी रोजी रोटी का सवाल, दैट इज़ करेक्ट, ये तो ठीक है। लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है वो नहीं देख रहे हैं आप। उनको छोटी सी दुकानें दे दो, उनसे रेंट लो, तो सरकार का भी जो है रेवेन्यू मिलेगा। और ये हमारा सजेशन है, ये हमारा सजेशन। मैं कोई लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन बीइंग ए एजुकेटेड from Delhi University, I am the graduate from Delhi University. तो मैं just I am giving you the opinions.